नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज हम आपको ये जो जगह दिखा रहे हैं, ये है 1963 में आई गोविंद सागर झील के लठियानी घाट का नज़ारा, जहाँ पर कई वर्षों की मांग के बाद अब पुल का जो निर्माण कार्य है वो बनने जा रहा है। ये पुल लठियानी से मंदली के लिए पड़ेगा, जिससे ऊना की जो दूरी है वो 21 किलोमीटर के लगभग कम हो जाएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्राकृतिक स्थान के ऊपर, जो कि बसा है गोविंद सागर झील के किनारे लठियानी घाट। तो लठियानी घाट में ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और जल्दी ही इस कार्य को पूरा किया जाएगा। तो ज़्यादा विस्तार से जानने की कोशिश के लिए आज हम मिलने जा रहे हैं यहाँ से स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी से। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे? बहुत लंबे समय से जो पुल की मांग थी, लोगों की एक प्रकार से चुनावी मुद्दा भी बनता था, किस प्रकार से आप देखते हैं? हाँ, ये तो जब भी चुनाव आते थे तो उसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता था कि ये जो लठियानी मंदली पुल है इसे जल्दी ही बनाया जाएगा, अमली जामा भी पहनाया जाएगा। परंतु चुनाव आते थे और पुल का निर्माण असंभव था, नहीं हो पाया। तो अब जो है इसे रूपरेखा दी गई है और देख रहे हैं आप कि कंपनी जो वो कार्य कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इन्होंने यहाँ पर बहुत ऊंची पहाड़ी थी जिसे मशीनों के द्वारा काट कर जो है वो इसे एक समतल रूप में बनाकर यहाँ पर, हो सकता है कि इन्होंने पिलर देना होगा। ज़्यादा जानकारी तो इनको ही होगी, विभाग वालों को, जो यहाँ पर कंपनी कार्य कर रही है। परंतु ये जो झील है ये 1963 में ये जो भाखड़ा बांध बना था, तो उसके बाद ये पानी ने झील का रूप जो वो धारण कर लिया। तो इससे काफ़ी परिवार जो हैं वो कुछ झील के पार चले गए, मंदली, डोक, रायपुर, मैदान, बीड़ू और इधर और भी हैं ठाणा कलां साइड में, छपरो साइड में, और कुछ इस तरफ बस गए थे, लठियानी, बंजाल, सोहारी और लकोड़ा की तरफ। तो उनको मिलने जुलने में, या कोई त्यौहार होता था या कोई शादी होती थी, तो उनको मिलने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर एक ही बोट है जिसके द्वारा आवागमन होता था और वो बोट के माध्यम से ही आते जाते थे। परंतु कुछ जो हैं वो बस के द्वारा जाते थे, जिसमें काफ़ी खर्च भी होता था उनका और समय भी काफ़ी लगता था। परंतु इस पुल के बनने से लोगों को बहुत ही लाभ होगा, जो कि आर्थिक रूप से भी काफ़ी उनको लाभ होगा, क्योंकि ये जो झील है ये एक लठियानी की बहुत ही ये पर्यटन स्थल भी है। परंतु अगर यहाँ पर कोई पर्यटन की दृष्टि से इसको उभारा जाए तो एक युवाओं के लिए बहुत अच्छा रोज़गार भी साधन होगा, जो बेरोजगार युवा हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी पर्यटक आते हैं उनको यहाँ पर घूमने के लिए झील का सौंदर्य या प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद के लिए यहाँ पर झील में बोट उपलब्ध नहीं होती है। अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पर एक इस क्षेत्र को एक पर्यटन की दृष्टि से ये हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा रूप धारण कर लेगा और बेरोजगारों को भी रोज़गार मिलेगा। और ये पुल जो है वो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और यहाँ के जो पूर्व मंत्री हैं वीरेंद्र कंवर, उनका बहुत ही अहम योगदान रहा। और वो इस पुल को बनाने के लिए पूर्व मंत्री दिल्ली के बार आवागमन होता था उनका। और अब जो इसको विधायक विवेक शर्मा और वर्तमान सरकार भी बहुत सहयोग कर रही है, और विवेक शर्मा भी इसमें बहुत ही अपना ध्यान लगाया हुआ है, मतलब इस कार्य को देख रहे हैं। तो मेरा भी विधायक जी से आग्रह है कि इस झील को प्राकृतिक सौंदर्य से निखारने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे अगर रूट्स दिए जाएं तो बेरोजगारों के लिए, तो वो एक बेरोजगारों को रोज़गार भी मिलेगा और ये जो है पर्यटन की दृष्टि से ये क्षेत्र उभरेगा हिमाचल प्रदेश में। अगर विधायक महोदय और स्थानीय प्रशासन अगर इस तरफ ध्यान दे तो यहाँ पर काफ़ी बेरोजगारों को रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ पर जो दुकानदार हैं उन्हें भी कुछ
इनकम का सोर्स होगा। शर्मा जी, जैसे कि देखा गया है गोविंद सागर झील का जो विस्तार है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन ये जो कुछ किलोमीटर की 25-30 किलोमीटर के आसपास कुटलैहड़ में है, ये हिस्सों को विभाजित करती थी। कितनी दूरियां पुल बनने से कम होगी? इसमें लठैनी अपना मीरपुर से उन्ना के लिए दूरी कम से कम तो 20-25 किलोमीटर तो कम होगी इसमें, परंतु इसमें वैसे भी लोगों के लिए एक सैर करने के लिए भी एक बहुत अच्छा साधन होगा, क्योंकि सुबह सुबह लोग काफ़ी सैर भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं। परंतु यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर झील को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं, और जब ये पुल बन जाएगा तो पुल के बनने से लोगों को बहुत ही आर्थिक रूप से लाभ भी मिलेगा और समय के भी उनकी जो वो बचत होगी। परंतु जब झील का पानी कम होता है तो यहाँ पर किसान जो है कुछ गेहूँ भी बेचते हैं, जिनकी वजह से उनको लोगों को आय का काफ़ी इनकम का सोर्स होता है। तो कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जिस प्रकार से आज से पहले पुल बनने से पहले के स्थिति को देखा जाए तो लोगों को कई आर्थिकी तौर पर मदद करता था ये स्थान, जैसे बेड़े के द्वारा भी लोगों को जो है वो आर्थिकी मजबूत करने के काम आती थी। कितना नफ़ा और नुकसान हाँ, इस पुल इसमें के? जो धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये जो गोविंद सागर झील है, इसमें काफ़ी लोगों की आस्था भी होती है, या क्योंकि यहाँ पर पंजाब से लोग काफ़ी आते हैं बाइक के माध्यम से, जो कि बाबा बालकनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए इस बोट के मार्ग के द्वारा ही गंदे जाते हैं। और यहाँ पर बरसात के दिनों में जब, जिसे हम लोकल भाषा में हरा महीना कहते हैं, तो उसमें काफ़ी लोग जो अन्य ज़िलों से यहाँ पर बेड़ा छोड़ने के लिए आते हैं, जो कि एक बहुत ही आस्था का प्रतीक है। जैसे कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो काफ़ी लोग जो हैं वो अपने माता पिता से गौदान भी करवाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो है बेड़ा छोड़ने की भी जो प्रथा है, ये जो है ये सदियों से चली आ रही है। यहाँ पर कई बार तो बहुत ज़्यादा रश भी होता है, और काफ़ी लोग इसमें जो है वो बेड़ा छोड़ने के लिए आते हैं बड़ी दूर दूर से। और वीरवार का दिन जो है वो ख्वाजा पीर के नाम से ही उसको जाना जाता है, पहचाना जाता है, और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। और काफ़ी लोगों का यहाँ पर आवागमन होता है, और वो इसमें जो है प्रसाद लेके आते हैं, दलिया और भी काफ़ी सामग्री होती है। वो जो मला होता है उसको देते हैं, कई गहने भी देते हैं चांदी के, और कई उन्हें वस्त्र भी देते हैं। तो काफ़ी कुछ जो मतलब मला को देते हैं, ताकि हमारा जो आगे वाला स्वास्थ्य है वो सुखमय रहे। क्या संदेश आपका लोगों को चैनल के माध्यम से रहेगा? हमारा लोगों को यही संदेश है कि ये जो पुल बन रहा है इसमें कोई भी बाधा ना डालें, क्योंकि ये पुल समाज के लिए और अपने प्रदेश के लिए बहुत ही लाभकारी होगा आने वाले समय में। ये जो पुल बन रहा है, इसके लिए सभी लोगों को सहयोग की ज़रूरत है। सरकार सहयोग भी कर रही है, और विधायक विवेक शर्मा भी इस ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं, ताकि ये पुल जो वो समय पर तैयार होकर जनता को समर्पित हो। चलिए, धन्यवाद जी।